गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई संजीवनी बुक का चैप्टर 7 गुरु नानक देव जी रीड करेंगे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के सबसे पहले गुरु थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था, जो कि आज ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। यह पाकिस्तान में है। आगे की जो दो लाइनें पंक्तियाँ आप देख रहे हैं, वह एक कहानी से जुड़ी हुई हैं। जब नानक जी 7 या 8 साल के थे तो उनको उनके पिताजी ने स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए भेजा, लेकिन वहाँ उनका दिल नहीं लगता था और भगवान में ही उनका दिल रमा रहता था। यह देखकर उनके पिताजी ने डॉक्टर को बुलाया। तो जब डॉक्टर आया, यानी कि वैद्य आया, तो उसने अब गुरु नानक देव जी के बाजू को टटोला। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी बाजू उनसे खींच कर कहा, वैद्य बुलाया वैदगी, यानी कि बीमारी की जानकारी के लिए डॉक्टर को बुलाया गया है। पकड़ टटोले बाँ, जो मेरी बाजू को बार बार टटोल कर ढूंढ रहा है। टटोलना यानी कि ढूंढना, ढूंढ रहा है क्या, बीमारी क्या है भाई। और भोला वैद्य ना जाने, जो डॉक्टर है वो भोला है, वो ये नहीं जानता कि जो भगवान की भक्ति हो, जो भगवान में उनका दिल रमा हुआ है, वो सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं है बल्कि दिल से जुड़ा हुआ है। इस पंक्तियों को पढ़ के हमें पता चलता है कि भगवान गुरु नानक देव जी जो थे वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, बल्कि कोई सिद्ध पुरुष थे। अब गुरु ग्रंथ साहिब को भी सिखों का धार्मिक ग्रंथ माना गया है। अब इनके बारे में बहुत सारे, जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे उन्होंने वो घर बार त्याग दिया था, उसके बाद वो जगह जगह घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे कि ईश्वर एक ही है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो एक यात्रा पर गए वो, जहाँ कि उनको बगदाद जाना था। रास्ते में मक्का मदीना पड़ा, तो वहाँ पर वो सोने के लिए कुछ देर रुके। तो जब वो वहाँ पर लेटे हुए थे, सो रहे थे, एक अधिकारी उनके पास आया और उन्होंने उसको कहा कि आप जो हैं वो काबा यानी कि भगवान के घर की तरफ पैर कर कर लेटे हुए हैं, तो आप अपने पैर घुमा लीजिए। तो नानक जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, आप ऐसा कीजिए कि मेरे पैर उस ओर घुमा दीजिए जिस ओर खुदा का घर ना हो। तो जैसे ही उन अधिकारी ने गुरु नानक देव जी के पैर को घुमाया, वो देखकर हैरान हो गए कि काबा भी जो है वो उसी ओर घूमने लगा जहाँ उनके पैर थे। तो यह देखकर वह लज्जित हो गया और उसको ये समझ में आ गया कि गुरु नानक देव जी साधारण पुरुष नहीं बल्कि कोई सिद्ध पुरुष हैं। ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी सिखों का धार्मिक ग्रंथ माना है। गुरुद्वारों में आज भी इसका पाठ प्रतिदिन होता है। और सितंबर 2004 गुरु ग्रंथ साहिब जी का 400वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। आज भी इनका प्रकाशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर को रीड करना है। जो इसमें कठिन शब्द आए उनको अंडरलाइन यानी कि रेखांकित करना है और उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले अपनी फेयर नोटबुक में आपने एक फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद ये कठिन शब्द जो हैं, नए शब्द हेडिंग लिखकर फिर आपने 1 से 7 नए शब्द लिखने हैं। और उसके बाद जो आपकी बुक में ये शब्दार्थ दे रखे हैं 9, ये शब्दार्थ आपने पेज की पार्टीशन करके फिर करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को रीड करना, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में पढ़ना और गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में पढ़ के आपको बहुत सारी शिक्षा मिलेगी, बहुत कुछ जानोगे आप।